इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डोंग वे से बोली, आज मुझे मिस्टर लू की कंपनी में जाना है। फिर वे उससे बोली, अच्छा तुम उठने के बाद रिग्रेट कर रही हो तो तुम सच में मिस्टर लू से कन्फेस करने जा रही हो। जब तुम बहुत ज्यादा रिच हो जाओगी तो मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर डोंग बोली, हाँ तुमने सही कहा, मैं मिस्टर लू से मिलने का वेट नहीं कर पा रही और बस मैं कन्फेस करना चाहती हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़का काव्या के पास आकर बोला, मेरा नाम वे काई है, मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ और यहाँ इंटर्नशिप करने आया हूँ। और ये सब चैंग भी देख रहा होता है। फिर काव्या बोली, हाँ मुझे याद है, पर अब से तुम मुझे मिस काव्या बुलाना। नेक्स्ट सीन में डोंग को अपने आप से बोली, ये कैसी अजीब सी लाइफ है, मैं अपने बॉस को रिजेक्ट करने के बाद उनसे पैसे मांगने की बात करूंगी, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। फिर वो दोनों बिजनेस की बातें करते हैं। फिर उसके बाद लू यंग बोला, मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है तो हम रात को डिनर करने चलेंगे। फिर डोंग उससे बोली, आई एम सॉरी मिस्टर लू, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। फिर लू यंग सैड होकर बोला, क्या तुम्हारा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है या तुम मुझे बस रिजेक्ट करना चाह रही हो। फिर डोंग उससे बोली, आई होप हम दोनों साथ में वर्क करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मेरा आज सच में एक अपॉइंटमेंट है। फिर लू यंग को चैंग की बात याद आती है जहाँ वो कहता है अगर वो नो बोले इसका मतलब यस है, और जहाँ वो बोले मुझे नहीं चाहिए मतलब उसे पक्का चाहिए। अगर उसने तुम्हें नो कहा है इसका मतलब वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। फिर लू यंग उससे बोला, मेरी सॉस की एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 डायरेक्टर काफी नहीं होंगे तो तुम्हें उसके लिए और ज्यादा कैंडिडेट ढूंढने होंगे, जब तुम रेडी हो जाओ तो उनकी लिस्ट मुझे आकर दे देना। फिर लू यंग उसे अपना बैग नीचे रखने के लिए कहता है और उसकी वेस्ट पर एक स्वेटर बांध देता है। फिर डोंग वहां से चली जाती है। तभी लू यंग जूली को कॉल कर बोला, तुम अभी अपना काम बंद करो और मेरे पास ऊपर आ जाओ। फिर डोंग वे को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है और वो किसी शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। फिर डोंग अपने आप से बोली, वो मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही, और फिर अपनी ड्रेस की ब्लीडिंग को देखकर बोली, अब मैं इसका क्या करूं। तभी जूली वहां कर बोली, मिस डोंग आप ये वाले क्लोथ्स पहन लीजिए। फिर डोंग उससे बोली, थैंक यू सो मच, मैं भी क्लोथ्स के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रही थी। फिर जूली उससे बोली, मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, ये क्लोथ्स मिस्टर लू ने भेजे हैं और उन्होंने कहा है तुम्हें प्रपोजल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में काई काव्या के पास आकर बोला, मैं एक्सपेरिमेंट की टीम कब ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया है और मैं सब कर सकता हूँ। फिर काव्या उससे बोली, मुझे मिस काव्या कहो। फिर नेक्स्ट सीन में काई काव्या के पास आकर बोला, क्या तुमने ये वाला प्रपोजल पढ़ा, क्या तुम्हें लगता है मेरा प्रपोजल सही है। फिर काव्या उससे बोली, मैंने तुम्हें मुझे मिस काव्या कहने के लिए कहा था। फिर नेक्स्ट सीन में काई फिर से काव्या के पास जाता है। फिर काव्या उससे बोली, क्या तुम अभी तक नहीं थके। फिर काई उससे बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अभी यंग और एनर्जेटिक हूँ, हमारी लैब में तो डॉग फूड भी बनता है। फिर काव्या उससे बोली, मैं ये अपने फ्रेंड के लिए लाई थी, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे, ये तुम्हें काफी सूट करेगा, तुम यंग और एनर्जेटिक हो। फिर काई उससे बोला, क्या तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रही हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, पर मैं यंग हूँ इसका मतलब मैं दूसरे पीपल्स की अच्छे से केयर कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, क्या तुम मुझे कंसीडर करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में काई और काव्या को चैंग साथ में देख लेता है और वो उन दोनों को देखकर जेलिस होता है और फिर उन पर नजर रख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग सेक्रेटरी किम से बोला, आजकल के इंटर्न बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। फिर सेक्रेटरी किम उससे बोली, क्या तुम काई की बात कर रहे हो, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा नाइस है, वो भी तुम्हारी तरह मिस काव्या को लाइक करता है, मुझे पता है तुम एक अच्छे पर्सन हो पर बस तुम मुझे लाइक नहीं करते, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बस अपने थॉट्स बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग इसे जोक समझते हैं पर मैं तुम्हें पहले से ही लाइक करती हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी। फिर चैंग उससे बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर सेक्रेटरी की मुझसे बोली, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, अगर फ्यूचर में तुम्हारा कोई हैंडसम दोस्त होगा तो तुम मेरा इंट्रोडक्शन उससे करा देना। फिर चैंग बोला, मेरा एक कजन है जो मेरी ही तरह दिखता है, तो क्या मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन उससे करा दूं। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग के पास आकर बोली, आई एम सॉरी मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया, तुम्हारी स्कर्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत ही फेमस मॉडल का न्यू डिजाइन है और मैंने मॉल में इसका प्राइस देखा था, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, अब तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनने लगी हो। फिर डोंग उससे बोली, ये स्कर्ट मेरी नहीं है, ये काव्या की स्कर्ट है। फिर वे उससे बोली, क्या तुम इतनी गरीब हो गई हो जो तुम दूसरों के कपड़े चुराने लगी हो। फिर डोंग उससे बोली, आज मेरा डे
बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। ब्लीडिंग की वजह से मेरी स्कर्ट गंदी हो गई थी और मिस्टर लू ने वो देख लिया था। फिर वे बोली, अच्छा उसने तुम्हारी हेल्प की है, इससे उसका काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा है। फिर डोंग उससे बोली, अच्छा तो वो क्या करता? वो शायद ब्लड से अपनी कंपनी गंदी नहीं करना चाहता था और उसने वो किया जो हर एक नॉर्मल पर्सन करता। फिर वे बोली, मैंने ये सब मूवियों में बहुत देखा है, तुम भी उसे लाइक करने लगोगी। नेक्स्ट सीन में चैंग सू वे को मैसेज करके बोला, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगा और हम दोनों बाहर जाके फन करेंगे। मैं वैसा बॉयफ्रेंड बनूंगा जैसे तुमने इमेजिन किया होगा। फिर वे उससे बोली, कैसा रहेगा मैं तुम्हारे घर मूव हो जाऊं, इससे तुम्हारे ट्रीटमेंट में हेल्प होगी। मैं तुम्हारी डिजीज में हेल्प करना चाहती हूँ, तो हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे। और फिर चैंग सू उसे हाँ कह देता है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग को वे की कही बात याद आती है, क्योंकि तुम उसे लाइक करती हो तो तुम्हें एक लेडी की तरह उसके सामने लगना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर लू के ऑफिस में जाती है और लुयंग वहाँ सोया होता है। फिर डोंग उसे उठाने की कोशिश करती है, पर लुयंग नींद में उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा देता है और उससे बोला, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। और तभी लुयंग की नींद खुल जाती है, जिससे वो दोनों नर्वस होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये सीन काफी फनी होता है। फिर लुयंग बोला, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर ये सीन बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। फिर डोंग उसे स्कर्ट देते हुए बोली, ये वो स्कर्ट है जो कल आपने मुझे दी थी। फिर डोंग अपने मन में बोली, क्या लुयंग अभी भी एंग्री है? फिर डोंग उससे बोली, मैं कल के लिए तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ, मेरा मूड कल खराब था तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ करना। फिर लुयंग अपने आप से बोला, कल उसके पीरियड्स रहे होंगे, मुझे उसकी सारी बातें माननी होंगी। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग लुयंग से बोला, तुम आजकल बहुत बदल गए हो। फिर लुयंग उससे बोला, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, तुम एक इंटर्न से क्यों जेलिस फील कर रहे हो? फिर चैंग शॉक होकर बोला, कौन इंटर्न से जेलिस है? और फिर उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। फिर वो उससे बोला, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? फिर लुयंग उससे बोला, मैं पहली बार तुमसे नहीं मिला हूँ और काव्या ने भी इसे मुझसे छिपाने का प्लान नहीं किया था। फिर चैंग उससे बोला, मैं तो तुम्हारे लिए गिल्टी फील कर रहा था और वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। फिर लुयंग बोला, वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहती? फिर चैंग उससे बोला, मैंने उसे डेट करने के लिए कहा था पर उसने मुझे डायरेक्टली ही रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगा था हम दोनों बहुत ज्यादा मैच करते हैं, पर फिर हम डेट क्यों नहीं कर सकते? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ? फिर लुयंग उसे बोला, तुम्हें उसे बहुत सॉफ्टली ट्रीट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में वे आकर डोंग से बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं अब चैंग सू के साथ रहने वाली हूँ, वो मेरी सारी बातें मानने लगा है तो मैं अब उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर डोंग उससे बोली, हाँ ये तुमने बहुत सही किया, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वे उससे बोली, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के लिए एडजस्ट हो जाएंगे। मैं बस उसे डेट नहीं कर रही, मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग किसी को कॉल कर कर बोली, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए एक विलेज जा रहे थे, तभी हमारी कार खराब हो गई तो तुम किसी को ठीक करने के लिए भेज दो। तभी कोई उसे धक्का दे देता है और लुयंग उसे ढूंढने आया होता है और फिर वो उसे एक जगह पर गिरा हुआ देखता है और फिर वो उसे उठाकर कार में लाता है और फिर वो उसे चेंज करने के लिए एक जैकेट देता है और उससे बोला, अगर ये सिचुएशन फिर से आई तो तुम ऐसी बेवकूफी मत करना, सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? फिर डोंग उससे बोली, मैंने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया था पर तुम्हारा कॉल बिजी आ रहा था तो फिर मैंने किसी और को आने के लिए कहा, एक्चुअली तुम ही पहले पर्सन थे जिसके बारे में मैंने सोचा। फिर नेक्स्ट सीन में वे चैंग सू के यहाँ शिफ्ट हो जाती है। फिर चैंग सू उससे बोला, मैं तुम्हारा लगेज अनपैक करने में हेल्प करूंगा और फिर वो उसे डिनर करने के लिए कहता है। फिर वे उसे हक करते हुए बोली, तुम मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो, डिनर के बाद ये डिशेज मैं धो दूंगी। फिर चैंग सू उससे बोला, मैं अपने घर का काम खुद ही करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में एक होटल मैनेजर बोली, हमारे यहाँ बस एक ही रूम है, हमको कितने ब्लैंकेट्स मिल सकते हैं? फिर वो मैनेजर बोली, हम सबको ब्लैंकेट्स दे देंगे, तुम सभी यहाँ सो सकते हो। फिर डोंग अपने मन में बोली, क्या मुझे लुयंग को यहाँ सोने के लिए बोलना चाहिए? फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग के लिए एक जैकेट लेके जा रही होती है पर कुछ लड़कियां उसे ब्लैंकेट देते हुए बोली, तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो हमें बता देना। और क्या तुम अभी मैरिड हो? मेरी एक कजन है जो बहुत ज्यादा प्रीटी है, तुम हमारे यहाँ आके डिनर क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा दूंगी।
फिर डोंग जेलिस होकर वहाँ भागते हुए आती है और उसे कोट पहनाते हुए बोली, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये कोट लाई हूँ, मैं तुम्हें सेव करने आई हूँ। तभी वो लेडीज बोली, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम अभी बहुत यंग हो। विल्लू यंग उनसे बोला, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और ये अपनी केयर नहीं कर पाती। फिर डोंग उनसे बोली, लुयंग बहुत ज्यादा क्यूट और काइंड है और वो मेरी बहुत अच्छे से केयर करता है। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Forget to like, subscribe and share the videos.